तो ये इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट्स में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो विड्थ है बीम की वो मैथमेटिकली हमने प्रूफ किया था W2/W1 इज इक्वल टू कॉस आर अपॉन कॉस आई। और इससे फर्दर में हमने प्रूफ किया तो कि अगर रेयर से डेंसर में बीम जा रही है तो विड्थ ऑफ बीम विल इंक्रीज, और अगर डेंसर टू रेयर में जो बीम जा रही है यहाँ पे विड्थ ऑफ बीम विल डिक्रीज। पहले केस में इंक्रीज, सेकेंड केस में डिक्रीज। तो पार्ट टू में फिर हमने क्या प्रूफ किया कि बिना मैथमेटिकल अप्रोच लिए डायरेक्ट हम देख के आर्क बना के परपेंडिकुलर ड्रॉप करके कैसे बता सकते हैं कि जो है विड्थ पे क्या असर पड़ेगी। तो थर्ड पार्ट है इसमें। अब इस थर्ड पार्ट में हम देखेंगे, इसी सीरीज के थर्ड पार्ट में देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन मैथमेटिकली आ गया कि विड्थ एक्चुअल में होगी कितनी, इंक्रीज डिक्रीज ना पूछ करके पूछ लिया जाए कि होगी कितनी, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम ऑफ पैरेलल रेज विड्थ, अच्छा यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसको ये बी है एक्चुअली, बी सेंटीमीटर प्रोपगेट्स इन ग्लास एट एन एंगल थीटा to its plane face. What will be the width B1 after it goes to air through this face? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी केस 2 है, तो केस 2 है तो डेफिनेटली विड्थ जो है वो डिक्रीज करेगी, यानी रिफ्रैक्टेड विड्थ जो होगी कम होगी, इंसिडेंट विड्थ के इंसिडेंट जो है विड्थ ज़्यादा होगी। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, W2 अपॉन W1 ऐसा लिख सकते हैं, वो हो सकता है। अच्छा इस केस में तो हम जो यूज़ करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और कॉस आर अपॉन कॉस आई। तो इस केस में जो यूज़ करेंगे ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि सेकेंड केस का ही बन रहा है। ठीक है, फिगर बना लेते हैं इसका। थीटा विथ इट्स प्लेन फेस, अच्छा प्लेन फेस से थीटा जो है ऐसे ऐसे है, इंसिडेंट ऐसे हुआ ये विड्थ, और ये जो है प्लेन फेस यानी यही वाला फेस है, प्रोपगेट्स इन, ये पहले ग्लास में प्रोपगेट कर रहा है, ये ग्लास है, ग्लास के बाद जब ये एयर में आएगा तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन होगा, कुछ इस तरह से चला जाएगा विड्थ इसकी, ये इस तरह ये हो जाएगा। तो इस बार जो थीटा एंगल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा टू प्लेन फेस, फेस से थीटा दिया है, यानी ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस केस में जो एंगल आई हो जाएगा वो हम क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, और यही हो जाएगा, ये आर हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, जो ये हो गया ये आर, तो यहाँ से ये एंगल हो गया आर। तो अब हम कॉस आर को, आई तो हमें पता है, आर को कॉस आर तो पता नहीं है, तो कॉस आर को हम कैसे लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ यूज़ करके, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का म्यू दिया हुआ है तो म्यू ले लेते हैं, साइन आई के जगह पे अभी 90 माइनस थीटा पुट करना हमें, μ2 साइन आर। तो ये μ2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, एयर में है तो ये 1 हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ से हमें साइन आर की वैल्यू मिल गई, तो म्यू कॉस आर, तो यहाँ से कॉस आर थीटा, सॉरी आर नहीं थीटा, कॉस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर आर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम फॉर्मूले का इसका यूज़ कर लेते हैं, W2 क्या हो जाएगा दूसरे मीडियम 2 में, जैसे ये मीडियम है ना मीडियम 2, यहाँ पे ये मीडियम 2 हो गया, ये मीडियम 1 हो, इसकी विड्थ तो हमें निकालनी है, W1
विड्थ, अच्छा B1 भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, B1 W2 जो है और W1 B1 और B दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में व्हाट वुड बी विड्थ B1 आफ्टर इट गोज ओवर एयर, तो एयर में यानी मीडियम 2 में, तो मीडियम 1 में विड्थ जो है B है, ठीक है, इनिशियल, और बाद में चला जाए तो B1 हो जा रहा है। कॉस आर की वैल्यू अभी निकाली हमने, ये वाली वैल्यू 1 माइनस म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस आई की वैल्यू क्या आएगी, कॉस आई जो हो जाएगा यहाँ पे विच इज़ नथिंग बट कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, B अपॉन B1 इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली B1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो B1 इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे हमें निकालनी है B1 की वैल्यू, तो B1 आ जाएगा B साइन थीटा अपॉन रूट ओवर B1 इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन रूट ओवर 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो ये तो कौन सा ऑप्शन मैच ही नहीं कर, एक मिनट, इसमें जो है आफ्टर इट गोज ओवर एयर, W1 W2 जो हो जाएगा ना, W2 B1 के बराबर है। अच्छा उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पे, इसलिए आंसर नहीं आया। यहाँ पे देखो W2 है, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे W2 विथ वाट वुड बी विथ यानी मीडियम 2 में विथ, मीडियम 2 W2 है और उसमें विथ V1 है और ये है, ये B के बराबर है, तो इसको इससे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ये, तो यहाँ से ऑपोजिट आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज़ नथिंग बट पहले आया था B1 अपॉन B, B1 अपॉन B इज यहाँ पे B1 अपॉन B, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं B1 की वैल्यू B इंटू अंडर रूट, यानी ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 1 अपॉन 2 आ गया अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देख के हमें D ऑप्शन करेक्ट है इसका।